हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री कोटि रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय, अनसुईया एवं अत्रि मुनि का तप। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की नगरी में चित्रकूट नामक पर्वत है। वहाँ ब्रह्मा जी द्वारा मत्यंद शिवलिंग स्थापित है, जो सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इसी प्रकार पूरे संसार में अनेक परम पावन शिवलिंग स्थापित हैं, जो मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पापों का नाश करने वाली गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। वहां से दक्षिण की ओर जगत का हित करने वाला एवं अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनसुईया को आनंद देने वाला अत्रीश्वर लिंग स्थित है। सूत जी की वाणी से अत्रीश्वर लिंग व देवी अनसुईया के बारे में सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अत्रीश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे देवी अनसुईया का क्या संबंध है? इस विषय में हमें बताइए। तब ऋषियों द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, ऋषियों, दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के निकट कामद नामक का वन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ इसी स्थान पर निवास करते थे। एक समय की बात है, उस वन में 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। मनुष्य पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। चारों ओर दुख ही दुख था। लोग अन्न जल के प्रभाव में मर रहे थे। यह स्थिति देखकर महर्षि अत्रि व देवी अनसुईया बहुत व्याकुल हो गए। तब अनसुईया ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं इन प्राणियों को इस दुख की स्थिति में नहीं देख सकती। कुछ प्रयत्न कीजिए ताकि इनके दुख दूर हो जाएं और प्रसन्नता छा जाए। अपनी पत्नी देवी अनसुईया का निवेदन सुनकर महर्षि अत्रि पद्मासन में बैठ गए और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब वे समाधि में बैठ गए तब उनके सभी शिष्य उनको अकेला छोड़कर वहां से चले गए, परंतु देवी अनसुईया अपने पति की सेवा में लगी रही। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की और फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस प्रकार वे भी शिवजी की आराधना में लीन हो गई। जब देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो वे अत्रि और अनसुईया के आश्रम में पधारे। उनके साथ गंगा नदी भी आई। वे देवी अनसुईया की प्रशंसा करते हुए बोले कि हमने देवी अनसुईया जैसी भक्ति आज तक नहीं देखी, जो पति धर्म और भक्ति धर्म का एक साथ दृढ़ता से पालन कर रही है। निश्चय ही आप दोनों धन्य हैं। यह कहकर अन्य देवता अपने स्थान को चले गए, परंतु भगवान शिव व गंगा जी ने वहीं निवास किया। गंगा जी बोली कि देवी अनसुईया का हित किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। भगवान शिव अंश रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम में रहे और कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि अपनी तपस्या में पूर्व की भांति लगे रहे। इस प्रकार अकाल पड़ते पड़ते 54 वर्ष बीत गए। देवी अनसुईया भी अपने वचन को निभाती रही कि पृथ्वी पर वर्षा से पूर्व मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अनसुईया श्रद्धा भाव से शिवजी के चरणों में अपना ध्यान लगाती रही। ओम नमः शिवाय।